स्मोकिंग एक ऐसी चीज जिसके बारे में ये साबित हो चुका है कि ये सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल के फिल्मों, ड्रामों में, नेटफ्लिक्स के शोज में इस जानलेवा चीज को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। आप कूल और हैंडसम दिखना चाहते हो, डिप्रेशन में हो, हालात के सताए हुए हो, नाकाम मोहब्बत का शिकार हुए हो, या तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सिगरेट पियो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है और अफसोस के साथ ऐसा दिखाने में ऐसे नामवर और मशहूर नाम शामिल हैं जिनको करोड़ों लोग बगैर सोचे समझे फॉलो करते हैं। और इन तमाम चीज़ों की वजह से फ़ायदा हो रहा है बड़ी बड़ी सिगरेट कंपनीज़ को। पाकिस्तान और इंडिया की बात छोड़ें, यहाँ तो हाल ही कुछ और है। अमेरिका की बात करें, जहां पिछले इतने सालों से सिगरेट की सेल्स में नुमाया कमी आ रही थी। अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में पहली बार अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि सिगरेट की सेल्स में दोबारा इजाफा हो रहा है। और हो क्यों ना, बड़ी बड़ी सिगरेट कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं स्मोकिंग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोशंस पर। बावजूद इसके कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो या दुनिया के बाकी दूसरे मुल्क, ज़्यादातर हर जगह पर स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोशंस पर पाबंदी है, बैंड है। तो चलें आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि कैसे पास्ट में सिगरेट कंपनीज ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कैसे बड़े ही चालाक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया, और फाइनली कैसे आजकल का इंडियन सिनेमा, पाकिस्तानी ड्रामे और ये नेटफ्लिक्स के शोज़ अपने सीन्स के ज़रिए खास करके यूथ को, नौजवान नस्ल को टारगेट कर रहे हैं, इनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से लेकर पॉलिटिक्स तक, हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर्स तक सबके बारे में कंप्लीट और ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं। तो देखें, वैसे तो सिगरेट की तारीख बहुत बड़ी है, लेकिन 19th सेंचुरी का दूसरा हाफ और 20th सेंचुरी का पहला हाफ तारीख का वो हिस्सा है जिसमें ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में सिगरेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। खुलेआम स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी बड़े ही चालाक तरीके से। जैसे औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर खूबसूरत और स्मार्ट लेडीज़ को हाथ में सिगरेट लिए हुए दिखाया जा रहा था। मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर माचो और हैंडसम मेल्स को दिखाया जा रहा था। और तो और, जब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने सिगरेट के सेहत पर होने वाले बुरे असरात पर सवाल उठाना शुरू किए, तो इन बड़ी बड़ी सिगरेट कंपनीज ने ना सिर्फ डॉक्टर्स और लेबोरेटरीज को पैसे खिलाकर, जी हाँ, पैसे खिलाकर ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश की जिससे ये बात साबित करने की कोशिश की कि सिगरेट के सेहत पर कोई बुरे असरात नहीं है, बल्कि डॉक्टर के हाथों में ही सिगरेट थमा दी। जी हाँ, अवाम को ऐसे बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर की एड्स जिसमें डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आपका डेंटिस्ट होने के नाते, आपका फिजिशियन होने के नाते मैं आपको इस ब्रांड की सिगरेट पीने के लिए रिकमेंड करता हूँ। पर जो भी हो, सच ज़्यादा अरसे तक छुपता नहीं है। आखिरकार ये बात भी साबित हो गई कि तंबाकू नोशी के, स्मोकिंग के सेहत पर काफ़ी बुरे असरात हैं। इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिसके बाद 1971 में टीवी पर स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया। अमेरिका में इस पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद सिगरेट कंपनीज ने हॉलीवुड को और बॉलीवुड को हेलो कहा, क्योंकि टीवी पर तो सिगरेट की एड्स पर पाबंदी थी, लेकिन फिल्म्स और मूवीज़ में इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। अब बॉलीवुड की बात करें तो 1950s और 1960s की मूवी में देव आनंद, अशोक कुमार और राज कपूर कुछ ऐसे नाम हैं जो काफ़ी मशहूर थे अपनी मूवीज़ में सिगरेट पीने की वजह से। इनके बाद बॉलीवुड में अगर किसी को विलन दिखाना होता था, किसी को बहुत बुरा शख्स दिखाना होता था ना, तो उसके हाथ में सिगार या सिगरेट पकड़ा देते थे, जिससे एक इम्प्रेशन आता था कि यार अगर कोई बहुत बुरा होता है ना, बुरे लोग सिगरेट पीते हैं, या फिर सिगरेट पीने की वजह से ना आप बहुत बुरे हो जाते हैं, ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता था। लेकिन फिर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। इन्होंने अपनी फिल्म कूली, दीवार और शोले में स्मोकिंग की।
लेकिन इस दफ़ा इन्हें कोई बुरा शख्स नहीं दिखाया गया, बल्कि एक ऐसा शख्स दिखाया गया जिससे अवाम रिलेट कर सकती थी। किसी फिल्म में ये मजदूर थे, किसी में किसी के हक के लिए लड़ रहे थे, तो किसी में बागी थे। एक ऐसा शख्स जो किसी की नहीं सुनता और जो पाना चाहता है वो कुछ भी करके पा लेता है। यानी आप सिर्फ फ़र्क देखें, पहले सिगरेट पीते हुए एक ऐसे शख्स को दिखाया जाता था जो काफ़ी बुरा होता था, विलन होता था, जिससे लोग नफरत करते थे। लेकिन बाद में सिगरेट पीते हुए एक ऐसे शख्स को दिखाया गया जिससे अवाम रिलेट कर सकती थी, जिसे अवाम पसंद करती थी। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। बॉलीवुड में शाहरुख खान की एंट्री के बाद तो स्मोकिंग सीन्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2004 की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2000 के दरमियान बनने वाली फिल्म्स में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग सीन्स थे। और इस कारनामे को अंजाम देने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था शाहरुख खान का। और इसके बाद थे रजनीकांत, जिन्होंने ना सिर्फ स्मोकिंग की बल्कि बड़े एक्शन मार के बहुत ही दिलचस्प अंदाज में स्मोकिंग की। और ये स्मोकिंग को खूबसूरत दिखाने का तमाशा यूं ही चलता रहा। हत्ता के 2005 में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पब्लिक प्लेसेस, टीवीज एज वेल एज फिल्म्स में भी स्मोकिंग पर पाबंदी लगा दी। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई स्मोकिंग सीन दिखाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके साथ वार्निंग साइन लगाए। एज वेल एज अगर किसी फिल्म में कोई स्मोकिंग सीन है तो उस फिल्म से पहले एज वेल एज उस फिल्म के एंड में एक वीडियो लगाए जिसमें तंबाकू नोशी से होने वाले नुकसानात बताए जाएं। अब ये कानून तो बन गया, लेकिन इस पर अमल काफ़ी कम हुआ। 2004 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 11 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे से ज़्यादा तंबाकू नोशी कर रहा था। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिगरेट की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद भी 37% यूथ ऐसी थी जिसने 4 से ज़्यादा जगहों पर सिगरेट की एड्स देखी थी। अब इसी सेम अरसे में अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर तो 1988 के टोबैको कंपनी सेटलमेंट के बाद, जिसमें यह तय हुआ था कि टोबैको कंपनीज इनके प्रोडक्ट्स की वजह से जो नुकसान हुआ है सेहत का मॉनेटरी टर्म्स में, इसकी भरपाई करेंगी, एज वेल एज कोई भी प्रमोशंस या ऐड नहीं करेंगी, खास करके ऐसी जो यूथ को टारगेट करती हो। अब इस एग्रीमेंट का असर क्या हुआ, ये देखें कि सिर्फ 9 साल के अरसे में 1988 से 2007 के दरमियान, वो अरसा जिसमें इंडिया में स्मोकिंग बिल्कुल ऊपर जा रही थी, इसी सेम अरसे में 14 साल की उम्र के बच्चों में स्मोकिंग को लेकर एक बड़ी गिरावट आई। 8.8% से लेकर सीधा 3%। अब बाद में पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसे कवानीन और ऐसी रेगुलेशंस बनाए गए जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी पर सिगरेट की एड्स और प्रमोशंस में काफ़ी नुमाया कमी आई। लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी ड्रामों में, इंडियन सिनेमा में, इंग्लिश शोज़ में हद से ज़्यादा स्मोकिंग सीन्स में इजाफा हो रहा है। और ऐसा करने में सबसे ज़्यादा आगे है स्ट्रीमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम नेटफ्लिक्स, जो कि खास करके यूथ में, नौजवान नस्ल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और हो क्यों ना, नेटफ्लिक्स के ज़्यादातर शोज़ में आपको यंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर शोज़ की जो स्टोरी लाइन होती है वो भी यंग पॉपुलेशन को टारगेट कर रही होती है। और यही सबसे बड़ा मसला है। ट्रुथ इनिशिएटिव तंबाकू नोशी के खिलाफ काम करने वाला बहुत ही बड़ा ग्रुप, इसकी 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स के टॉप पॉपुलर शोज़ में स्मोकिंग सीन्स थे। और इसी ग्रुप की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना स्मोकिंग की, इनके 3 गुना चांसेस ज़्यादा होते हैं स्मोकिंग करने के। नेटफ्लिक्स का बहुत ही पॉपुलर शो स्ट्रेंजर थिंग्स, जो कि बच्चों का शो है, इसके पहले सीजन में तकरीबन 182 स्मोकिंग सीन्स थे। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के बाकी शोज़ में भी बावजूद इसके कि इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, इतनी स्टडीज़ हो रही हैं, जिससे ये मालूम हो रहा है कि जितना बंदा स्मोकिंग सीन्स देखता है उसके इतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं स्मोकिंग करने के। इन तमाम रिसर्चेस के बावजूद भी नेटफ्लिक्स के शोज़ के अंदर स्मोकिंग सीन्स में इजाफा ही होता चला जा रहा है। बच्ची अपनी माँ के सामने सिगरेट पी रही है, बच्चा एक्सरसाइज करते करते सिगरेट पी रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और परेशान कुन बात है। बहरहाल नेटफ्लिक्स को छोड़ें, इंडियन सिनेमा की बात करें तो यहाँ भी भाई एक अलग ही हवा चली है स्मोकिंग की। और नतीजा ये इंसिडेंट देखें, एक बच्चे ने KGF के हीरो से अट्रैक्ट होकर सिगरेट का डब्बा पी लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई।
अब इस बच्चे की तबीयत और ये एक इंसिडेंट तो एक वार्निंग साइन है। पता नहीं रोज़ाना कितने बच्चे इन हीरो से अट्रैक्ट होकर सिगरेट पीते होंगे। कुछ की तबीयत तो फ़ौरन ख़राब हो जाती होगी और कुछ की तबीयत तो बदकिस्मती से मुस्तकबिल में जाकर ख़राब होगी। बहरहाल आखिर में पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें तो यहाँ भी हालात काफ़ी सीरियस हैं। आजकल के ड्रामों में गोया स्मोकिंग एक आम सी बात हो गई है। किसी लड़के को डिप्रेस दिखाना है तो उसके हाथ में सिगरेट पकड़ा दी जाती है। किसी शख्स को या किसी मर्द को एक बहुत बड़ा चौधरी या भरमबाज दिखाना है तो उसके हाथ में सिगार या सिगरेट पकड़ा दी जाती है। किसी औरत को इंडिपेंडेंट या बहुत ही मॉडर्न दिखाना होता है तो उसके हाथ में सिगरेट पकड़ा दी जाती है। और इन सब में इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए एक ड्रामे का सीन तो मेरी आंखों से ऐसा गया जिसको देखकर मैं हैरान हो गया कि भाई ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले ये सीन देखें। अच्छी आदत नहीं है ये। तो तुम भी तो पीते हो? मेरी बात और है, मैं लड़का हूँ। तुम्हारी बात और है, लड़का पिए तो कोई इशू नहीं, लड़की पिए तो बुरी आदत। हालत तो फिर दोनों के लिए होना चाहिए ना। तो भाई ये मैसेज दिया जा रहा है कि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन क्योंकि मर्द हर साल इस जहर को फूंक कर मर जाते हैं तो औरतें पीछे क्यों रहें? औरतें भी इस जहर को फूकेंगी। भाई आपको मैसेज तो ये देना चाहिए था कि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह। अब मर्द कर रहा है तो मर्द को भी नहीं करनी चाहिए और औरत को भी नहीं करनी चाहिए। ये क्या आप दिखा रहे हैं कि अगर मर्द एक गलत चीज़ कर रहा है तो औरत भी करे। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर सिगरेट में औरतों का प्रोपोर्शन बहुत कम है, बहुत कम औरतें हैं जो सिगरेट पीती हैं। अब इस सीन से सिर्फ 1% या 2% औरतें भी इन्फ्लुएंस होकर सिगरेट पीना शुरू कर देती है ना, तो उससे औरतों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा उनका भी नुकसान होगा, माशरे का भी नुकसान होगा। सिर्फ फ़ायदा होगा सिगरेट कंपनीज को। तो पता नहीं क्या सोचकर किन मकासद के लिए ऐसे सीन्स बनाए जाते हैं और लोगों को दिखाए जाते हैं। अब इस वीडियो के थ्रू मेरा आपको यही मैसेज है कि अगर आप कोई बिला वजह का ऐसा कोई सीन देखें ना, ख्वाह वो कोई ड्रामे में हो, कोई फिल्म में हो या कोई शो में हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने आप को उससे बचा के रखें। क्योंकि स्टडीज़ से मालूम हुआ है, जैसा कि हमने जाना, कि अगर आप स्मोकिंग सीन्स देखते हैं ना तो भले ही आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आप स्मोकिंग करेंगे। और अगर आप एक बार सिर्फ ट्राई करने के लिए भी स्मोकिंग करेंगे ना, तो एक और स्टडी है कि ये जो निकोटिन, ये जो तंबाकू है ना, ये हेरोइन से ज़्यादा एडिक्टिव है। तो हो सकता है आप पिए तो सिर्फ ट्राई करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार आगे जाके आप इस खतरनाक, इस जानलेवा चीज़ के एडिक्टिव हो जाएं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पता नहीं आपके एक शेयर से कोई इस जहर के जाल में फंसने से बच जाए। इन द एंड आपसे यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।